चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। नई झरोखे में लाइव आए आपके पास कुछ खबर लगी खास आज फिर आपके पास। लॉकडाउन 4 में जाने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर की पहले बात करेंगे आपसे। 130 करोड़ भारतीयों ने 6 साल पहले वोट दिए थे शायद नोट को सुनकर। जी हां, बटन दबाए थे इस उम्मीद में कि 15-15 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे। जनधन खाते शुरू हुए, हर के खाते बन गए, लेकिन 6 साल के इंतजार के बाद नहीं आए। लेकिन अब उम्मीद है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने। अगर 133 करोड़ की जनता है तो हिसाब से 15,000 रुपए कम से कम आपके खाते में आने चाहिए। वैसे इतनी आ पाएंगे, रुपया गिर गया है, अर्थव्यवस्था गिर गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सब कुछ नीचे होता जा रहा है, तो 15,000 ही आ जाए तो काफी है। पर ज्यादा मत खुश होइए, मध्यम वर्गीय के लिए और ज्यादातर लोगों के लिए नहीं आने वाले। कुछ गरीब लोगों के खाते में 1,000-2,000 आएंगे और कह देंगे महीने बार इसी से दाल खानी ले लो। समझ नहीं है 1,000-2,000 में कैसे दाल पानी खाना किसी को सुलभ हो जाता है आज के जमाने में। बाकी सब ऊपर ही ऊपर जाएगा। उद्योग धंधे लगाओ, कुछ भी करो और बाद में बैंकों से लोन लेकर उसे बिल्कुल साफ कर दो। पिछले कई सालों से एनपीए में यही डिलीट ऑफ, राइट ऑफ, बैड डेट्स, यही कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन वहीं पर आज आपको पहले एक कहानी सुनाते हैं और हम एक हिरणों का झुंड खाने की तलाश में चला, बाहर आया और खाना खाने लगा। अचानक वनराज ने घोषणा कर दी कि अब अगर आपको घर पे वापस जाना है तो आपको शेर की मांग से होकर गुजरते जाना होगा। एकदम अचानक शुरू होती है। कारण क्या है? हमें जब नोटबंदी होती है तो 4 घंटे का टाइम मिलता है, लॉकडाउन होता है तो 4 घंटे का मिलता है, यानी झटके देकर ही हिंदुस्तान में सब काम होता है। स्पीड ब्रेकर हमारे लगाए जाते हैं हमारे देश में सड़कों पर, इसलिए क्योंकि बगैर झटके के हमारे यहां कुछ स्टार्ट ही नहीं होता। अगर कार को स्टार्ट करना है धक्का देकर स्टार्ट होती है, स्कूटर स्टार्ट करो धक्के देकर होती है, हमारे यहां इंसानों को भी स्टार्ट करना होता है तो शायद झटके देकर ही स्टार्ट किया जाता है। उसी तरीके से जंगल में वनराज ने घोषणा कर दी तो दिक्कत ये कितनी आई, बेचारे रुक गए, ठिठक गए। कौन जाएगा शेर के मुंह से निकल के पास? लेकिन मजबूरी होती है, जब पेट बोलता है ना, पेट की आंख सरकती है तो मौत भी पीछे हो जाती है। एक बार झुंड के झुंड निकले शेर की मान से, कई शिकार हो गए और कुछ बच के चले गए। लेकिन कहानी आधी थी ये। अब कहा गया अगर तुम्हें फिर खाना खाना है तो उसी रास्ते से गुजरना होगा। आज हकीकत हमारे देश की स्थिति यही हो गई है। लाखों मजदूर शहरों में जब आते हैं तो कहते हैं कि 33-40% मजदूरों से ही शहर चलते हैं जो गांव से आते हैं। उन सबको पहले वहीं बंद कर दिया गया और जब कहा गया तो उनके लिए कोई साधन नहीं था। अब रेल की व्यवस्था करी गई उनके लिए, तो रेल तक आने के लिए और रेल से छोड़कर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से जब कहते हैं भूखे पेट में रहकर जब उसे वहां पहुंचा दिया जाता है कि जा तू अपने अपने घर पहुंच जा, किसी तरह मरता पिटता कुछ पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि अब अपने उद्योग धंधे शहरों में शुरू कर लो। क्या कमाल की पॉलिसी होती है हमारी। एक तरफ मजबूर को वहां पहुंचा देते हैं जो थक कर पिट कर भूखा रहकर जाता है अपने घरों में, और फिर कहते हैं अपने उद्योग धंधे यहां शुरू कर लो। हमारी कितनी बड़ी तारतम्यता है, रेल की कितनी सुविधाएं हमारे अंदर और हमारे उद्योग शुरू करने के लिए कितनी बड़ी होशियारी से बात की जाती है। पहले लॉकडाउन में कहते हैं लॉकडाउन से जीत जाएंगे, दूसरे में कहते हैं कि मास्क लगाओगे तो जीत जाएंगे, तीसरे में कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करोगे तो जीत जाओगे। पता नहीं चलता कहां से कहां जीत पाओगे। अगर दूसरे लॉकडाउन में कह दिया होता कि हम साथ साथ कोरोना के साथ चलते रहेंगे तो शायद आज 50 दिन बाद जिस स्थिति में हैं वह हम 25 दिन बाद होते। गिनती का आंकड़ा कोई कम नहीं हो रहा। अभी तो एम्स के डायरेक्टर के अनुसार मिस्टर गुलेरिया कहते हैं अभी तो आपने सिर्फ पिक्चर का रिसेप्शन देखा है, हकीकत पिक्चर अभी बाकी है। जून के अंदर यह छलांग मारेगी। आज हम 80,000 के पास हो और यह नजदीक का आंकड़ा जून के अंदर 2 लाख के पास भी हो सकता है। चौंकिएगा मत, हर देश में इसी तरह हकीकत बढ़ती है। हम भी इस बारे में क्या पॉलिसी ला रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं? आज राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन करने की गंभीर पॉलिसी की जरूरत है। आर्थिक पैकेज के साथ बिल्कुल देश को विकास को उठाने की जरूरत है। आज की तारीख में बेरोजगारी 24% हो गई है, 24% बेरोजगारी की स्थिति है आज हमारे देश में। आंकड़ा यह कहता है अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, जीडीपी की दर 0 पर रह जाएगी। हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। लड़ना है, कोरोना के साथ मिलकर लड़ना है, मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने को सुरक्षित हमें स्वयं रखना है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। विदेशों के काम को बहिष्कार करना है, अपने लोकल स्थिति को उठाना है, अपने उद्योगों को उठाना है। इसी के साथ आज की राष्ट्रीय स्तर में फिर और बात करेंगे हम आपके साथ। एक विहार, मुनि श्री प्रमाण सागर जी का विहार, पर अनुरोध अन्य संत ना करें अभी बिल्कुल विहार। लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन शुरू होने से आज तक हमारे नेता ही नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, समाज के हर गण
देश में जैन समाज के सभी संत हाथ जोड़कर हम सबसे अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस लॉकडाउन में घर पर ही रहें, जहां हैं वहीं रहें। हो सकता है घर के बाहर हो। इन दिनों में जब देश पर मुसीबत आई है, राष्ट्र पर मुसीबत आई है, तो अपनी अपनी जगह रहें। साधु संत भी यही कहते हैं। यह भी कहते हैं किसी और साधु को विहार नहीं करना चाहिए, श्रावकों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यह समय मुसीबत का है, महामारी का है, हम सबको बच के रहना चाहिए। बीच में कुछ साधु हमारे बीच में विहार करने आए, हम नहीं जानते, किसी की कोई ना कोई मजबूरी आवश्यकता होती है। यह वह स्वयं जानता है किस तकलीफ में उसे मजबूरी विहार करना पड़ रहा है। तब समाज के लोगों ने और संतों ने उंगली उठा दी, क्योंकि जब छोटे महाराज होते हैं तो गलती उठाने वाले हाथ 100 उठते हैं, लेकिन जब किसी बड़े महाराज को किसी आवश्यकता से, किसी मजबूरी से बड़ी सोचकर विहार करते हैं, तब कोई नहीं बोलता। लेकिन हम श्रावक उस समय बहुत गलती करते हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार करते हैं। आज समझ गए होंगे इशारा हमारा किस तरफ है। जी हां, मुनि प्रमाण सागर जी के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हमारा इस जानकारी को देने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम श्रावक ही गलती करते हैं, निशाना हम संतों पर लगा देते हैं। आज इसी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने सागर में लगभग 50 दिन रहने के बाद अपना विहार किया, बंडा जी से होते हुए कुंडलपुर की ओर। उन्होंने कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन में शुरू में ही कहा था कि ऐसे समय में किसी को विहार नहीं करना चाहिए। वह भी रिपोर्ट दिखा देंगे आपको हम। लेकिन उन्होंने 20 श्रावकों की पास बनवाकर, 9 वाहनों का बनाकर, अनुमति लेकर, प्रशासन से सभी व्यवस्थाएं, अनुमति, सुविधाएं लेकर व्यवहार शुरू किया। हर साधु को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ना इतने पास मिलते हैं, ना इतना प्रशासन साथ होता है, ना श्रावक, ना समाज साथ होता है। लेकिन तब भी वह देखा देखी विहार करने लगते हैं। इसलिए पहले सब संतों से हम अनुरोध करेंगे, देखा देखी विहार ना करें। इस जीवन ही आपका बहुत अनमोल है, केवल आपके लिए नहीं, पूरे जैन समाज, धर्म समाज के लिए अनमोल है। कृपया विहार ना करें। उन्होंने विहार किया और जब वह बंडा जी पहुंचे तो मुनि से समय सागर जी से मिलन हुआ। तब जो सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हुई, उसने जैन समाज पर अंगुलियां उठा दी। हमें कईयों ने कहा कि इसको मत दिखाइए, मत दिखाइए, लेकिन जानकारी इसलिए, अनुरोध इसलिए कि इसको देखा देखी हर जगह आया, राष्ट्रीय चैनलों में प्रसारित हो गया। हंसी उड़ गई, उड़नी थी। गलती करेंगे तो भरना भी पड़ेगा, क्योंकि गलती के बाद ही आदमी सीख सकता है, समझ पाता है, सोच पाता है। हमने शराब की दुकानों को देखा कि शराब पर कैसे लोग पागल पड़े हैं। दुकान पर देखा कैसे लोग सब्जी मंडियों में भीड़ लगाए खड़े हैं। कोटा के अंदर बच्चे कैसे बेचारे पागलों की तरह घूम रहे। हर की मजबूरी थी। और जब मजदूर निकल रहा है, धारवी से निकले, दिल्ली से निकले, मथुरा से निकले, कहीं से निकलता है, सूरत से निकलता है, अहमदाबाद कहीं से निकलता है, उसकी भी मजदूरी होती है, मजबूरी होती है, आवश्यकताएं होती है। ऐसे ही नहीं निकलता। मौत से आगे लड़ने के लिए बेचारा जब पेट तंग करता है तभी आगे बढ़ पाता है। आज हमारे श्रावक थे, कहा गया मंदिर बंद रखो, मत करो मत करो, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को जिस तरह तार तार किया गया, उससे केवल श्रावक ही नहीं खतरे में पड़े। हमारे साधु संघ के अंदर 1-2 नहीं थे, कई साधु हैं जिन पर भी आगे प्रश्न चिन्ह बन जाता है। अगर यह खतरा किसी और के लिए नहीं है, जो वहां पर जैन समाज के लोग थे उनके लिए खतरा है, और जो साधु हैं उनके लिए खतरा है। ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग पर हमारी रिपोर्ट है। मुनि श्रीमान सागर जी ने किया विहार, पर अरव संत ना करे विहार। देखिए चैनल मलाशी की यह स्पेशल विशेष रिपोर्ट आपके लिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का सागर से बंडा होते हुए कुंडलपुर की ओर विहार हो रहा है। इन समाचार के कहने जाने तक यह विहार लॉकडाउन 3 में शुरू हुआ था। सूत्रों की माने तो 6 मई को भाग्योदय अस्पताल में भोपाल रेफर किए गए एक मरीज की 7 मई को मृत्यु हो गई। 5 मई को ही विहार के लिए कुछ लोगों ने पास हेतु आवेदन किया हुआ था, जिस पर 8 मई को प्रशासन द्वारा पास जारी हो जाता है, जिसमें 20 लोगों को अनुमति मिलती है, साथ में 9 वाहनों की भी परमिशन मिल जाती है। फिर मुनिश्री सेवा समिति के मुकेश जैन ढाना के अनुसार मुनिश्री 9 मई को 5:30 बजे विहार करते हुए अंकुर कॉलोनी पहुंच गए, जिसके दृश्य आप यहां देख रहे हैं। मुनिश्री अवश्य ही किसी आवश्यक कारण से विहार कर रहे होंगे, इस बात से हम इनकार नहीं करते, परंतु मुनिश्री को जैन समाज में श्रावक ही नहीं, संत संघ भी पथ प्रदर्शक मानते हैं। अब इनके विहार को देख अन्य संत भी जो 20 मार्च से एक ही जगह पर जस के तस विराजमान हैं, वे विहार न करने लगे। अब यह चिंता का गंभीर विषय बन जाता है।
पहले सुनते हैं मुनिश्री का ही समाज के लिए दिए गए निर्देशों में से जो कहा गया उसका एक अंश। तो ये तो सबके लिए है, इस संकट के सामना सबको मिलजुल कर करना होगा और इसके लिए सरकार लॉकडाउन तो बाद में करे, जनता को अपनी तरफ से लॉकडाउन कर देना चाहिए, अपनी सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर देना चाहिए, आवागमन को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, एक सुरक्षित दूरी का अनुपालन करते हुए करना चाहिए। यही देश और समाज के हित में होगा। शनिवार से मंगलवार 12 मई को सुबह यानी मुनिश्री बंडा पहुँचे, जहां उनका निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी से नयनाभिराम मिलन हुआ। पर वहां जो दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए, आंखें नीचे हो गई, सैकड़ों लोग जमा थे। ऐसा दृश्य सामान्य दिनों में वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा का रूप था, पर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में बिल्कुल विपरीत था। वैसे बिहार से पूर्व मुनिश्री ने सोशल डिस्टेंसिंग पर समाज को आह्वान किया था। सुनिए जरा। पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझे 15 वर्षों के अंतराल से मिलेगा, 16 वर्षों के अंतराल से, जो भी बंडा में होगा, और उसके बाद मुझे वहाँ से कुंडलपुर की ओर जाना है। इस अवधि में मैं सभी लोगों से कहता हूँ, मानता हूँ आप सब बड़े प्यासे हैं, लेकिन संयम का परिचय देंगे। आपके दरवाजे से निकलना हो, घर से ही आप सत्कार करेंगे, सड़क पर आप नहीं आएंगे, मेरे साथ हजूम नहीं बनाएंगे। प्रशासन की हिदायतों का पालन करना आप सबका कर्तव्य है। आप सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि ये बिहार निर्बाध गति से हो और सभी साधु संत जो जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहे। इसलिए विहार किया। सागर में भागोदय में हम थे, अब भागोदय अस्पताल है, अस्पतालों का ठीक ठिकाना नहीं रहता, वहाँ कौन किस रूप में आ जाए, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया कि यहाँ से अभी निकल जाना ही ठीक है, और निकलना है तो जहाँ पहुँच सके वहाँ पहुँचें। अब ये समय प्रभावना का नहीं है, ये समय तो केवल साधना और आराधना का है। जैसे ही मुनिश्री बंडा नगर के बड़ा चौराहे पहुंचे तो उनके दर्शन और स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग उमड़ पड़े। अधिकांश के चेहरे पर न मास्क थे, न सोशल डिस्टेंसिंग की गई थी। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा गया वहां नजर नहीं आ रहा था। जहां जिले में धारा 144 लगी हो, 5 से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकती हो, यह जहां शावकों की लापरवाही है, वहीं प्रशासन की भी इसे बड़ी गलती कहा जा सकता है। प्रशासन ने क्यों इंतजाम नहीं किए पुख्ता, सवाल इस बात पर उठता है। भीड़ तो तब भी उठी थी जब शहरों में मजदूर चल निकले थे, कोटा से भी बच्चे जाने लगे थे, भीड़ तब भी हुई थी। सुबह सुबह सब्जी मंडियों में जब लोग सब्जी खरीदते हैं, भीड़ तब भी दिखती है। शराब की दुकानों पर भी भीड़ उमड़ती रोज दिखती है। पर हाँ, इन भक्तों की तुलना उनसे कभी नहीं की जा सकती। पर गलती किसकी है, हम श्रावकों की या फिर किसी और की भी? प्रशासन को भी इसमें जिम्मेदार क्या नहीं ठहराया जाना चाहिए? दोपहर तक यह जिले के गलियारों में होता हुआ राज्य तो क्या राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया, टीवी समाचारों में केंद्रित हो गया। सागर के एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया को थाना प्रभारी को आदेश देने पड़े कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है तो आयोजकों व संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और शाम होते होते 5 नामजद और 150 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। दिन भर टीवी चैनलों पर चर्चा और खिंचाई, और अगली सुबह अखबारों में छपा कि जैन मुनि के दर्शन को उमड़ी भीड़ नहीं हुई तो वहाँ पर जांच के आदेश करने पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग ना अपनाना नादानी व खतरनाक है। मास्क तब नहीं लगाना, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ऐसा किया। आज अन्य संतों को विहार नहीं करना चाहिए, हमारा बार बार यही विनम्र अनुरोध है, और इसी के लिए हमें यह समाचार आपकी जानकारी में देना पड़ रहा है। इस महामारी जो नंगे पैर नंगे बदन पहुंचने में देर नहीं लगती, उस महामारी को पहुंचने में उनके पास वहाँ कोई बहादुरी दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। हम सभी का जीवन, आपका जीवन हम सब के लिए अनमोल है, और आपकी चर्या बहुत कठिन होती है दिगंबर संतों की। अब इन चर्चाओं के नामजद रिपोर्ट के चलते अन्य संतों के विहार पर प्रशासन प्रतिबंध लगाना शुरू कर सकता है,
यह एक चिंता की बात है, क्योंकि जब कटघरे में प्रशासन खड़ा होने लगता है तो बचने के लिए वह तरीके भी बहुत जानता है। और वो कहें क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि यह तो कोई नहीं करता, आ बैल मुझे मार। कहानी अभी खत्म नहीं होती। बार बार अपील के बावजूद जैसे अपने तप त्याग की महिमा को प्रचारित करते हुए मुनि श्री सौरभ सागर जी भी, जो शीघ्र ही आचार्य पद पर नवाजे जाएंगे, वो भी पुष्पगिरी सूर्य उदय होने से पूर्व ही वहां 13 मई को पहुंच जाते हैं। रात का तिमिर अभी छटा भी नहीं था। जैसा आप यहां दृश्य में देख रहे हैं, मुनि श्री आचार्य श्री के चरण छूते हैं और फिर गले मिलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को हर को निभाना होगा। यह बीमारी ना संत देखती है, ना शावक देखती है, ना नेता देखती है, ना अभिनेता देखती है। अगर संत इसी तरह अपनी मर्जी से चलते रहे तो हमारे और अन्य जैन संतों के विहार पर कम से कम ऐसे समय में जरूर प्रश्न चिन्ह और विराम लग जाएंगे। सभी से हमारा हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र अनुरोध है, मत करिए ऐसे समय पर विहार। एक भी कोई पकड़ में आ गया तो पूरे सत्संगों पर भारी पड़ जाएगा। कृपया अनुरोध फिर पुनः ना करें विहार। इस समय की है यही पुकार।